अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसी को हम इस हेडिंग से देखेंगे, पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसी को हम बोलेंगे जूल लॉ। तो जनाब, एक ही टॉपिक के तीन मुख्तलिफ नाम है। तो बुनियादी कंसेप्ट ये है कि हमने देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी ट्रांसफर और जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसका ताल्लुक देखना। ठीक होगी बात। इस टॉपिक से रिलेटेड एक चीज फिर हमारे पास आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर को हम देखेंगे कि जब बल्ब सीरीज में लगे होते हैं। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जब बल्ब पैरेलल में लगे होते हैं, तो उनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस करते हैं। तो आज आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़ा सादा सा 2 स्टेप्स में बताऊंगा, फौरन उसे समझ लेंगे चाहे क्वेश्चन जैसा भी आए। तो जनाब, बहुत इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यूज बेस और शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है। तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आज का सारा कंसेप्ट। तो जनाब, शुरू करते हैं। मेन हेडिंग है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने जैसे पहले कहा, इसका दूसरा नाम आप क्या बोलोगे? पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और फिर आप देखोगे जूल्स लॉ। तो शुरू करते हैं जनाब। फर्ज करते हैं हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर क्या है मुझे नहीं पता। अब आपके पास वहां पे बॉक्स के गिर्द मैंने नाम दे दिए ए एंड बी। तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, यानी VAB। यानी मुझे इतना पता लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी में फर्क आ रहा है चार्ज की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो बॉक्स मैंने कंसीडर किया है, इसके अंदर कोई रजिस्टर हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, कोई मोटर हो सकती है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारे करंट को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। तो अब आपके पास जो ए टर्मिनल आपको दिख रहा है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और जो बी टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब ए इसका मतलब हाई पोटेंशियल है, बी इसका मतलब लो पोटेंशियल है। तो अब जनाब अब शुरू करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू चलती है, यहां से चलते चलते ए से गई कहां तक? बी तक। तो उसकी एनर्जी में क्या आया? चेंज आया। कितना? डी यू। तो ये जो एनर्जी में चेंज आ रहा है ये बराबर है किस चीज के? वर्क डन के। किसका वर्क डन? जो बैटरी ने किया था। बैटरी ने जो चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे लेके गई, तो बैटरी ने वर्क किया। तो वो वर्क के बराबर आ गया वो चेंज जो ए और बी के अंदर आ रहा है। यानी चार्ज के पास एनर्जी का बदलाव जो ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बना वो एग्जैक्ट उतना ही था जितना वर्क डन हुआ। तो बैटरी ने जितना वर्क डन किया, तो डी डब्ल्यू मैंने बराबर कर दिया किसके? यू के। अब यहां से डी डब्ल्यू आप किसके बराबर लिख सकते हैं कि जनाब आप डी क्यू इंटू वी ए बी। आपने पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं कि वी बराबर होता है किसके भाई? यू बाई क्यू के। क्यू को दूसरे एंड पे ले जाओ तो वी से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो आपके पास डी क्यू वी आ गया। ये आपके पास एनर्जी का कंसेप्ट था। अब यहां से अगर हम पावर को डिफाइन करें तो रेट ऑफ वर्क डन आता है। तो W बाई टी आ गया। W मुझे पता है, डी क्यू बाई वी है। डी क्यू बाई डी टी को हम I मानते हैं, तो इस सारे की जगह I प्लेस हो जाएगा। तो आई वी ए बी इन जनरलाइज पैटर्न आप लिख सकते हो। पावर किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक होगी बात। अब यहां पे वो जो बॉक्स था उसके अंदर अगर कोई मोटर है तो वो एनर्जी किस तौर पे इस्तेमाल होगी? मोटर ने जो मैकेनिकल वर्क करना है। अगर वहां पे कोई बैटरी लगी हुई है तो वो आपका जो करंट गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो एनर्जी में चेंज आया, वो एनर्जी कहां गई? बैटरी को चार्ज करने में इस्तेमाल हो गई। अगर वहां पे कोई रजिस्टर थी तो वहां पे जो एनर्जी चेंज हुई वो एनर्जी चेंज किस तौर पे आएगी? हीट लॉस के तौर पे आएगी। हीट के तौर पे एनर्जी जाया हो गई। तो यानी अब आपको वो जो बॉक्स के अंदर तमाम पॉसिबिलिटीज हमने देखी जो मुमकिनात थी। अब यहां से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस में V की जगह आई आर प्लेस कर दूं तो I इंटू आई स्क्वायर आर आ जाएगा। फिर हम जानते हैं I बराबर होता है किसके? V बाई आर के। तो अगर आप I की जगह V बाई आर डाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 भी पोटेंशियल पावर के बारे में बताते हैं, मगर ये पावर हम तब प्रेफर करते हैं जब करंट सेम रह रहा हो। ये पावर का फार्मूला हम तब प्रेफर करते हैं जब पोटेंशियल सेम रह रहा हो।
तब आप रजिस्टर के साथ उसका लिंक देख सकते हैं। ये जो इक्वेशन 2 और 3 है ये जॉल्स लॉ कहलाता है और आपके पास जो बॉक्स ने एनर्जी कंज्यूम की दैट इज कॉल्ड जॉल हीटिंग। समझ आ गई बात? तो अब आपने अभी तक सिर्फ वो कंसेप्ट देखा है कि यहां से जो एनर्जी चली और इस बॉक्स ने वो एनर्जी इस्तेमाल की। अब वो एनर्जी जो इस्तेमाल हुई हमने उसको टाइम के लिहाज से देखा, तो वो चीज क्या कहला रही है? पावर कहला रही है कि वो पावर अब आपके पास यहाँ पे मोटर भी हो सकती थी, रजिस्टर और बैटरी, तो वो उसकी सलाहियत कि उसने वो एनर्जी कितनी देर में कंज्यूम की। ठीक है, तो वो पावर डेसिपेशन का अब कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास कि ये जो आप कहते हो ना डी यू और डी डब्ल्यू, यानी जो बैटरी ने वर्क करके चार्ज की एनर्जी बढ़ाई थी, वो रजिस्टर मोटर वगैरह ने वो एनर्जी खर्च कर ली, कंज्यूम कर ली। तो ये चीज बराबर है आपके पास कि जो आपके पास चेंज इन एनर्जी आएगी किसी लोड के अंदर, वो बराबर होगी उस वर्क डन के जो बैटरी ने किया होगा। ठीक होगी बात? तो ये चीज पावर का कंसेप्ट है जिसे हम जॉल्स लॉ के तौर पे भी देखते हैं। अब जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे बल्ब जब सीरीज में लगे होते हैं या पैरेलल में लगे होते हैं तो क्या फिनोमेना, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करता है? इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये दो बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। क्या? कि बल्ब एक रजिस्टर है, ठीक है, तो जो जितनी ज्यादा पावर डेसिपेट करेगा वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा। तो इसमें सीरीज पैरेलल का कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा सा कंसेप्ट है कि पावर डेसिपेशन ज्यादा होनी चाहिए। जो ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा थोड़े टाइम में, इसका मतलब वो ग्लो भी ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करती है वी और आई के प्रोडक्ट पे, पावर पे, एज वेल एज किस पे? रेजिस्टेंस पे। तो जनाब अब यहां पे जो कंफ्यूजन होती है, पावर के यूनिट वाट है, जो ब्राइटनेस के यूनिट नहीं है। ब्राइटनेस के यूनिट तो ल्यूमेंस है, जो आपके पास कैंडेला जो एसआई यूनिट्स हैं, हमारे पास बेस यूनिट्स आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, वो होते हैं। तो अक्सर बच्चे समझते हैं कि ब्राइटनेस के यूनिट वाट है, नहीं, ब्राइटनेस के यूनिट एसआई यूनिट कैंडेला है। ओके, तो अब आपके पास ये दो बातें, ये बात बड़ी अहम है, जो ज्यादा पावर डेसिपेट करेगा वही ग्लो करेगा ज्यादा। अब जनाब आपके पास हम देखेंगे कि जब पावर को आप देखोगे बल्ब के अंदर, जब बल्ब सीरीज में लगे होंगे, तो पहली बात, अगर आप सीरीज में बल्ब बढ़ाते जाओगे तो ब्राइटनेस बल्ब्स की कम होती चली जाएगी। ठीक होगी बात? यानी सीरीज में जितने ज्यादा बल्ब लगेंगे सारे बल्बों की ब्राइटनेस ओवरऑल क्या होती चली जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज आपके पास बल्ब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक होगी बात? अब यहां पे वो बात जो सारा क्वेश्चन है, अगर डिफरेंट रेटेड के बल्ब लगे हो तो वो बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो सबसे उसकी स्मॉल रेटेड पावर, तो आपके पास जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वो ब्राइटनेस ज्यादा होगा। अब पावर रेटिंग को कंसेप्ट समझो कि जो बल्ब आप बाजार से खरीदते हैं, जो ट्यूब आप खरीदते हैं, आप कहते हैं 60 वाट का बल्ब दे दो, आप कहते हैं 100 वाट का बल्ब दे दो, तो आप जाके पावर बोलते हो ना उसे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा कि स्मॉल रेटेड पावर, ऐसा बल्ब जिसकी रेटेड पावर कम होगी वो ज्यादा ब्राइट होगा। अब ये जो आप बल्ब के ऊपर देखते हो पावर लिखी हुई कि ये 60 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, वो इस फार्मूले से पावर रेटेड हमेशा बनती है। यानी बल्ब के ऊपर जो पावर लिखी होती है वो हमेशा V²/R से बनती है। अब मेरा जो सवाल है वो है सीरीज का। मैंने आपको पहले बता दिया स्मॉल रेटेड पावर वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो अब आप कहोगे अगर पावर रेटेड कम है तो इसका मतलब R ज्यादा होगा। अब ये स्टेप 1 था, यानी आपको पता लग गया जिस बल्ब की रेटेड पावर कम होती है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। क्लियर? तो ये स्टेप 1 है। अगर आपके पास सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे पूछा जाए कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट है, तो आप कौन सा बल्ब चुनोगे? जिसकी रेटेड पावर कम होगी। क्यों? उससे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अब स्टेप 2,
जिसमें डेसिपेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर डेसिपेशन ज्यादा होगी, जिसकी पावर डेसिपेशन ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ये मैंने गलती से बराबर का निशान डाल दिया, प्रोपोर्शनैलिटी समझें आप इस चीज को। तो आपके पास मैं कर देता हूं यहां पे कि ये चीज इक्वालिटी में नहीं, आप माने कि प्रोपोर्शनैलिटी है। तो जिसकी पावर डेसिपेशन ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक होगी बात। तो अब आपके दो हिस्से हो गए। स्टेप वन में वो बल्ब की पावर जो कंपनी की तरफ से लिख के आई, तो मैंने कहा कि वो किस फार्मूले से बनती है, वी स्क्वायर बाई आर से बनती है। तो जिसकी स्मॉल रेटेड पावर होगी इसका ना उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर डेसिपेशन ज्यादा होगी, और जिसकी पावर डेसिपेशन ज्यादा होगी वो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा। तो कंसेप्ट समझ आ गया कि सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, जिसकी रेटेड पावर कम होगी या जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो दोनों तरह से सवाल आता है, रेजिस्टेंस के पहलू से भी पूछा जा सकता है, पावर के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। तो सारी गेम बैठ गई रेटेड पावर पे। तो याद कर लो जिसकी रेटेड पावर कम है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। फिर आप क्या से सवाल है पैरेलल का। अब पैरेलल वाला कंसेप्ट जरा क्या है कि आप जितने मर्जी पैरेलल में बल्ब लगा दो, जितने मर्जी उतार लो, आपके बल्ब की ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज में क्या हुआ था, सीरीज में बल्ब लगाते जाओगे तो आपकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, बल्ब उतारते जाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी। जबकि पैरेलल में नो इफेक्ट, आप जितने मर्जी चाहे बल्ब लगा दो, जितने मर्जी बल्ब उतार लो, तो आपकी ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज आपको सेम सेम पहुंच रही है सब तक। तो आपके पास अब यहां पे अगर डिफरेंट रेटेड के बल्ब होंगे तो वो बल्ब जिसकी लार्ज रेटेड पावर होगी वो ज्यादा ब्राइटनेस होगा। पैरेलल में कौन ज्यादा ब्राइट था, जिसकी स्मॉल रेटेड पावर थी। पैरेलल में कौन है, जिसकी लार्ज रेटेड पावर है। अब स्टेप वन वही है, रेटेड पावर ज्यादा मैंने कह दी तो रेजिस्टेंस कम है। अब जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसकी डेसिपेशन कम होगी। तो आप पूछेंगे कि वहां पे फार्मूला आई स्क्वायर आर लगाया, यहां पे फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर लगा दिया, क्योंकि ये सीरीज का पाथ था। सीरीज में आई सेम रहना है, ये पैरेलल का पाथ है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहना है। तो इस लिहाज से पावर डेसिपेशन मैंने रेजिस्टेंस के हवाले से देखनी है। तो यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर डेसिपेशन ज्यादा, यहां पे रेजिस्टेंस कम तो पावर डेसिपेशन ज्यादा, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी आपके पास। समझ आ गई बात। तो ये चीज समझनी है कि पैरेलल में वो वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा जिसकी रेजिस्टेंस थोड़ी या जिसकी पावर रेटेड ज्यादा होगी। तो हमारे घरों में तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ही चल रहा होता है, तो इसका मतलब हमारे घरों में वो बल्ब ज्यादा ग्लो करता है जो ज्यादा रेटेड पावर का होता है। समझ आ गई बात। और आम जैसे मैंने कह दिया कि बल्ब पैरेलल में ज्यादा ब्राइटर होते हैं, किसके लिहाज से, सीरीज के लिहाज से, क्योंकि सीरीज में तो वोल्टेज आपको बराबर बराबर मिलते जानी है, तो वो आपके पास फिर उन सब की ब्राइटनेस कम होती चली जाती है ओवरऑल। तो जनाब उम्मीद है कि ये कंसेप्ट मैंने बड़े सादा तरीके से समझा दिया आपको कि किस तरीके से कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो सीरीज में वो वाला जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेटेड पावर कम है, और पैरेलल में वो वाला जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात समझ ना आई हो, कोई डाउट हो या कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।